गुंडागर्दी आप कर रहे हो, सुनो, गुंडागर्दी कर रहे हो, गुंडागर्दी आप कर रहे हो, आप क्या आप रोड जाम करने का रोड जाम करने का प्लांटेशन नहीं चलेगा। आप करोगे आपके क्षेत्र में आपकी जात के प्लांटेशन है ये, प्लांटेशन बताऊंगा मैं अभी दिखाने में कैसा है, दिखाओ चलो बोलना ऊंची आवाज मेरे साथ शांत होकर अरे सुनो आपको आप बता दो क्या ये प्लांटेशन समझे मेरे साजिश है, प्लांटेशन से साजिश है, ये सारे प्लांटेशन से साजिश है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो दाढ़ी वाला टोपी वाला जिसके बड़े बड़े बाल हैं वो पुलिस वालों से इस तरीके से कैसे बात कर सकता है कि तुम्हें देख लूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। कर सकता है भाई, कर सकता है। ये हिंदू बचाने वाली कोई ब्रिगेड वगैरह ऐसा कुछ चलाता है और गोकशी की मतलब गो रक्षा का एक चलाता है। इसके ट्विटर प्रोफाइल से तो यही लगता है, तो इसलिए ये कर सकता है। ये पुलिस वालों को भी धमका सकता है। अगर मान लो इसकी जगह मुसलमान होता तो मतलब पूरे राज्य में भूचाल आ गया होता। अगर किसी ने इस तरीके से पुलिस वाले से बात कर ली होती तो मतलब पता ही नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये जो है ये गुंडा अपने कुछ लफंगों के साथ में जो अंबाला हाईवे है उसको जाम कर देता है और जाम करके मतलब ये कहता है कि भाई यहाँ पे गोवंश के जो है वो अंश मिले हैं, गोवध के वो मिले हैं और गोकशी करने वालों को गिरफ्तार करो। और गोकशी करने वाले भी कौन? जिनका नाम ये लफंगा ले रहा है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, वरना हाईवे जाम। क्योंकि दरअसल क्या है ना कि आजकल होता क्या है कि ये लोग किसी पे भी आरोप लगा देते हैं कि ये गोकशी कर रहा है, ये गोवध कर रहा है, ये कर रहा है, इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, इसने ये कर, तो पुलिस उसकी जांच नहीं करती है। पुलिस सीधे जिस पे आरोप लगाया उसको पकड़ने के बाद में उसको जेल में डाल देती है। कई मामलों में तो बुलडोजर चल जाते हैं और बाद में आता है कि जो आरोप लगाया उसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ऐसे बहुत से केस हैं। बहरहाल हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो दादागिरी, पुलिस से दादागिरी करने वाला है, इसका नाम विश सिंह कंबोज है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम को सार्थक करते हैं, ये तो सार्थक करता है। अब पता नहीं इसका नाम किसने रखा, बहरहाल जिसने भी रखा ये अपने नाम को सार्थक कर रहा है। तो ये दरअसल ये जो है वो यूपी के सहारनपुर में हिंदू संगठन, क्या नाम है इसका, योद्धा करके कुछ है, हिंदू योद्धा। तो ये सड़क पर गोवंश का जो कंकाल है वो रख के और गोकशी के खिलाफ हंगामा कर रहा था। हिंदू योद्धा परिवार संगठन का ये संस्थापक बताता है, विश सिंह काम्बोज इसका नाम है। इसके साथ में कुछ 10-15 लोग और भी थे और ये गोवंश की हत्या करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कर रहा था कि भाई हत्या कर दी और ये सर कटा हुआ है वगैरह वगैरह। पुलिस ने जांच करके कार्रवाई करने की बात कही, मामले को शांत करा, लेकिन साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं और पुलिस से उलझ गया। पुलिस से उलझने के बाद में, क्योंकि पुलिस आप वीडियो देखो, इस वीडियो के अंदर आपको साफ लगेगा कि पुलिस को भी उस वक्त वहाँ पे ये लग रहा था कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो एक तरीके से प्लांटेशन है। मतलब न तो गो हत्या हुई है ना कुछ हुई है, ये बंदा ये प्लांट कर रहा है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने अपने तरीके से पूछा होगा। अपने तरीके का मतलब आप समझते हो, कमर के नीचे पुष्ट भाग में 2-4-5 डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे बोलने लगते हैं, अगर पुलिस सही बुलवाना चाहे तो इसने भी बोल दिया। तो सामने ये आया कि अपने जो मुस्लिम दोस्त थे उसका एक टीपू कुरैशी, उससे 50,000 रुपये लेकर इसने ये पूरा हंगामा किया था।
और टीपू कुरैशी भी उसने इसलिए करवाया था क्योंकि वो अपने एक परिचित को गोकशी में फंसाना चाहता था। और गोवंश के कंकाल का जो इंतजाम है वो भी टीपू कुरैशी ने करवाया था। अब पुलिस ने विश सिंह कंबोज को गिरफ्तार किया और टीपू की पूरी तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला जो है वो सरसावा थाना प्रभारी जो बताया वो सरसावा थाना प्रभारी निरीक्षक जो हैं नरेंद्र शर्मा, उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि मंगलवार को सहारनपुर के नगर के कोतवाली क्षेत्र में राधा गोपाल नगर निवासी विश सिंह काम्बोज उर्फ शेंकी इस अंबाला रोड पर इसको गिरफ्तार किया। और पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत ये हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक विश सिंह कंबोज अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लोगों में नफरत फैलाने और दो समुदाय के बीच में माहौल खराब करने के उद्देश्य से इसने जाम लगाया था। आरोपी का दोस्त है एक टीपू कुरैशी, उसका वो वहीं का रहने वाला है, फूटा रोड, उसके ऊपर भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं और जो कि अभी फरार है। तो ये जो इसका दोस्त था इसी ने इसको गोवंश के मुंह का कंकाल दिया था और विश सिंह काम्बोज ये कंकाल लेके हाईवे पे आ गया और वहाँ रख कर उसने जाम लगाया। दरअसल टीपू कुरैशी अपने एक दुश्मन को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने विश सिंह काम्बोज के जरिए अपने दुश्मन को गोकशी में फंसाने के लिए ये जाम लगवाया था। और पूरी की पूरी एक साजिश थी। उस साजिश के अंदर जो ये था कि तुम यहाँ पे प्रदर्शन करना और उसी दौरान मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और आने के बाद में मैं जिसको फंसाना चाहता था उसका नाम ले लूँगा, उस पर आरोप लगा दूँगा और तुम उसकी गिरफ्तारी करने की मांग कर लेना। मतलब कि भाई इसको आप गिरफ्तार करो। इसके बदले में जो विश सिंह काम्बोज है उसको 50,000 रुपये पेशगी के तौर पर उसने दिए थे और बाकी जो रुपए हैं वो पूरा होने के बाद में सौदा तय हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर जो विश सिंह काम्बोज को जब गिरफ्तार किया तो उसने दरअसल इसने एक हिंदू योद्धा परिवार के नाम से कोई संगठन बना रखा है जिसमें कई युवाओं को भी संगठन से जोड़ रखा है। पुलिस के मुताबिक एक ऑडियो भी है विश सिंह काम्बोज के पास में बरामद हुआ जिसमें पूरी साजिश को लेकर चर्चा की जा रही है। आरोप यह है कि विश सिंह काम्बोज लंबे समय से गोकशों के संपर्क में है और उनको पकड़ने का डर दिखाकर उनसे वसूली भी करता है, अवैध वसूली। पुलिस ने इस मामले में पूरी की पूरी खुलासा किया। आप सुनिए पुलिस क्या कह रही है। हंगामा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने क्या कुछ कार्रवाई की गई। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में। और जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत है और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए थे, इसको लेकर इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सुना
दरअसल ज़्यादातर ये जो गो रक्षक होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। कई बार ये पकड़े भी गए हैं। हमेशा ये नफ़रत फैलाने का और ये मतलब पैसे लेके और ये इस तरीके का करने का पूरा के पूरा इनका मामला होता है। ये कई बार पिटते भी हैं और कई बार लोगों की जान भी ले लेते हैं। नया स्क्वाड है, अब पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो ये एक हफ्ते के अंदर पूरे देश से गायब हो जाए। लेकिन दरअसल इनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है। किसका संरक्षण है कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।